हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है गाउस के नियम का अनुप्रयोग, जिसमें अपन आज तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, अपन ने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था गाउस का ये अनुप्रयोग पढ़ा था अचालक गोले के कारण और चालक गोले के कारण। आज का अपना टॉपिक है आवेशित परत के कारण। ठीक है दोस्तों, तो आवेशित परत के कारण अपन विद्युत क्षेत्र निकालने से पहले उस परत पे कौन सी दिशा होगी, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, इस बात का हम पता लगाएंगे। ये परत है अपनी आवेशित, इस पे धन आवेश है। ये धनावेशित परत है अपने पास। ठीक है दोस्तों, तो अपन इस परत पे अनंत अनंत धनावेशित परत है ये। अपन इस परत पे आवेशित परत पे दिशा ज्ञात करेंगे कि दिशा किस तरफ होगी, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, आएगी या जाएगी। अगर धन आवेश है तो आएगी या जाएगी, या ऋण आवेश है आएगी जाएगी, इसका पता अपन लगाएंगे। तो अपन इस परत पे सबसे पहले अपन एक अल्पांश लेंगे। ये अपन ने अल्पांश लिया, जितनी दूरी पे नीचे अल्पांश लिया उतनी दूरी पे अपन ऊपर अल्पांश लेंगे। अपन ने ये अल्पांश ले लिया, इस परत पे अपन ने अल्पांश ले लिया। इस परत का एक्स है, इस परत का एक्स है ये पी बिंदु। मान लो ये अपनी परत है, ये अपनी परत है, तो इस परत का एक्स इस तरफ होगा, इस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि धन आवेशित है तो इसका एक्स इस तरफ जाता हुआ होगा। अगर परत ऐसी होगी तो इसका एक्स ऊपर की ओर जाएगा, अगर परत नीचे होगी धन आवेशित तो नीचे की ओर, इस तरफ होगी तो इस तरफ। तो अपनी परत ये है, अनंत लंबाई की परत है, जिसपे अपन ने धन आवेशित परत लिया है, जो कि इस तरफ इसका एक्स इस तरफ जा रहा है। तो अपन ने ये पी बिंदु ले लिया। अब अपन देखेंगे कि ये अल्पांश अपना डी क्यू, ये अल्पांश अपना डी क्यू। अपन ने नामकरण कर दिया दोनों अल्पांशों को। अल्पांश नामकरण करने के बाद अब इस अल्पांश पे भी धन आवेश है, इस पे भी धन आवेश है, दोनों पे आवेश है, तो आवेश की डायरेक्शन किस ओर होगी। धन आवेश होने के कारण इसकी डायरेक्शन ये होगी, और धन आवेश होने के कारण इसकी डायरेक्शन ये होगी। इस परत का विद्युत क्षेत्र ई था, इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र डी ई, इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र डी ई। ठीक है दोस्तों, इतना अपन ने देख लिया। दोनों थीटा एंगल पे है, दोनों किस एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। दोनों थीटा एंगल पे है। ये अपना बिंदु P है, इसका विद्युत क्षेत्र ये है, इसका इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र ये है, इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र ये है। अब अपन इसका घटक करेंगे। इसका घटक करेंगे। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर एंगल की ओर अपने को घटक करना होगा तो एंगल की ओर हमेशा कोस थीटा होता है, और एंगल के विपरीत डायरेक्शन में हमेशा साइन थीटा होता है। तो इस रेखा, इस विद्युत क्षेत्र डीई का ये घटक क्या होगा थीटा की ओर, डीई कोस थीटा, और थीटा के विपरीत होगा डीई साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इस अल्पांश का घटक क्या होगा, इस अल्पांश का हो गया यहाँ पे डीई कोस थीटा, और इसका हो गया विपरीत क्या हो गया डीई साइन थीटा। दोनों घटक विपरीत होने के कारण ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों घटक जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों अपन ने क्या ज्ञात किया, दिशा का मालूम कर लिया अपन ने।
अगर धनात्मक सतह होगी, धनात्मक परत होगी तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाएगा, बाहर जा रहा है। अगर ये ऋणात्मक होती तो इधर से विद्युत क्षेत्र आता पूरा, तो इसमें ये धनात्मक होने के कारण बाहर की ओर जा रहा है। तो दोस्तों अपन ने इसमें ये देखा कि इससे सार क्या निकला कि किसी आवेशित परत जो कि धनावेशित है, तो उससे विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकल रहा है। और इस ओर की बात करें अपन तो इससे भी विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकल रहा है। तो दोस्तों अपन ने देख लिया दिशा कि किसी परत पे दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, ये अपन ने देख लिया। और एक और चीज, आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपन उसी चालक और अचालक की तरह इसको भी उसी तरह ज्ञात करेंगे, परिभाषा से और गाउस के नियम से। परिभाषा से अपने पास विद्युत फ्लक्स था ds, और गाउस के नियम से अपने पास विद्युत फ्लक्स था सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को अगर बराबर कर दो तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी, यानी कि E का मान निकल के आ जाएगा। तो अपन इसी प्रकार से आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो टॉपिक बहुत आसान होने वाला है, अपन सिस्टमेटिक तरीके से पूरी डेरिवेशन करेंगे। हाँ तो दोस्तों अपन आवेशित परत पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक गाउसियन पृष्ठ लेंगे, जो कि गाउसियन पृष्ठ धनावेश होगा, अपना धनावेशित होगा। अपन ने एक परत ली, जिसपे क्या है धनावेश। ठीक है दोस्तों, अपन ने क्या ले लिया, एक परत ले ली। एक वस्तु है बिंदु P जो परत से दूर है, यानी कि इस परत का x है, उस x अभी मैंने बताया था पहले दिशा में कि इस डायरेक्शन में इसका x है, यहाँ एक बिंदु P है। आवेशित परत एक बेलनाकार है, अपनी सिलेंडरीकृत है आवेशित परत। अपनी आवेशित परत एक बेलनाकार आकृति से घिरी हुई है। तो दोस्तों अपन देखेंगे अपने पास कितनी सतह होगी, 4 सतह होगी। एक समतल सतह फर्स्ट, एक वक्रीय, चलो पहले समतल देख लेता हूँ। ये समतल है अपने पास, ये समतल सतह है, तो ये भी समतल हो गई, समतल सतह 2। ये वक्रीय फर्स्ट, वक्रीय गोल है, ये सिलेंडरीकृत आकृति है, तो ये वक्रीय एक सतह हो गई पूरी। तो ये गोल है तो अपन ने वक्रीय फर्स्ट नामकरण दे दिया इसको, और एक ये वक्रीय। ठीक है दोस्तों, अपन ने इसकी सरफेस को अपन ने नामकरण दे दिया कि ये एक समतल सतह है, ये समतल सतह है, और ये वक्रीय सतह है, और ये वक्रीय सतह है। अपन ने एक चालक परत ली, उस पर एक सिलेंडरीकृत आकृति ली। तो अपन देखेंगे इसका विद्युत क्षेत्र और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये अपन देखेंगे। समतल सतह होने के कारण इसका विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाएगा, धनात्मक परत है अपनी, बाहर की ओर जाएगा, तो इसका विद्युत क्षेत्र चला गया। तो ठीक है, समतल होने के कारण इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में होगा ds,
वेक्टर। इसका क्षेत्रफल क्या है ds, इसका क्षेत्रफल सदिश इसी डायरेक्शन में है ds वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है ds। तो अपन ने यहाँ देखा कि एंगल का मान हो गया यहाँ 0 डिग्री। अब अपन देखेंगे इस समतल के लिए, इसका समतल सतह इस ओर है तो इसका विद्युत क्षेत्र इस ओर जाएगा, किस ओर, इस ओर जाएगा, यानी कि इधर। अगर इसका क्षेत्र विद्युत क्षेत्र इस ओर जा रहा है तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी इस ओर ही जाएगा, लंबवत इस ओर ही जाएगा, डी ds आएगा ना, ds वेक्टर। ठीक है दोस्तों। और अब अपन देखेंगे वक्रीय के लिए, वक्रीय सतह के लिए। वक्रीय सतह गोल होने के कारण ये धन आवेशित है, तो धन आवेशित होने के कारण एक तो इसका विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाएगा सतह से, और लंबवत इसके लंबवत इसका क्षेत्रफल सदिश ds होगा। ठीक है दोस्तों। अब अपन इस परत के लिए देखेंगे। इस परत के लिए वक्रीय परत है अपनी, ये गोलाकार परत है, तो ये परत से दूर जाएगा इसका विद्युत क्षेत्र E, और इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर ऊपर जाएगा, जिससे अपने को ये दिखाई दे रहा है कि इसमें थीटा का मान 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री होने के कारण थीटा का मान 90 डिग्री। अपन ने डायग्राम देख लिया दोस्तों कि क्या क्या हो रहा है। अपन ने एक धनावेशित परत ली जिसपे एक बेलनाकार आकृति ली, उस पर अपन अलग अलग परत पे अपन ने 2 समतल परत ली और 2 वक्रीय परत ली, उसके अपन घटक कर लिए लंबवत कौन सा क्षेत्रफल है और इसमें विद्युत क्षेत्र क्या है, ये चीज़ देख ली। चलो दोस्तों, अब हम आगे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसकी विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे परिभाषा से। ठीक है दोस्तों। परिभाषा से विद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू φ1 यानी कि समतल फर्स्ट प्लस समाकलन ओ φ2 समतल दूसरी सतह है अपनी, ये प्लस समाकलन ओ φ3 वक्रीय फर्स्ट, ये है ना, प्लस φ4 वक्रीय ये चीज। अपन चार फ्लक्स ज्ञात करेंगे तब जाके अपने पास संपूर्ण फ्लक्स निकल के आएगा परिभाषा से, तो अपन इसकी अलग अलग फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, मैं डायग्राम रफ कर रहा हूँ, तो आप डायग्राम अपने नोटबुक में एक बार नोट कर लो और डायग्राम को देखते रहना कि मैं डेरिवेशन में क्या क्या कर रहा हूँ डायग्राम से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, डायग्राम रहने दे रहा हूँ, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। φ इक्वल टू समतल पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स होता है ds cos थीटा प्लस ds cos थीटा प्लस ds cos थीटा समाकलन प्लस समाकलन को ds cos थीटा। ये समतल 2 के लिए, ये वक्रीय पृष्ठ के लिए, ये वक्रीय 2 के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अपन ने देखा कि समतल पृष्ठ के लिए अपने पास एंगल का मान थीटा का मान 0 है, समतल 2 के लिए अपने पास थीटा का मान 0 है, और वक्रीय पृष्ठ और 2 के लिए अपने पास थीटा का मान 90 है। तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए, अपने पास क्या बचा 2। समतल पृष्ठ और समतल 2 के लिए अपनी विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपन परिभाषा से ज्ञात कर रहे हैं। अपने पास आ गया ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस समाकलन को ई डी एस कोस 0 डिग्री।
यह आ गया अपने पास। तो अपन इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से अपने को प्राप्त हुआ 2e समाकलन ODS। अपने को प्राप्त हुआ 2e DS। दोस्तों अब अपने को विद्युत फ्लक्स यहाँ तक ज्ञात कर लिया अपन ने। अपन अब क्या ज्ञात करेंगे कि इस गोले के कारण इसका क्षेत्रफल कितना है, ds। तो अपन ds की वैल्यू ज्ञात करेंगे यहाँ से कि ds की वैल्यू क्या आएगी। तो एक वर्ताकार का क्षेत्रफल होता है, वर्ताकार गोले का क्षेत्रफल होता है s। ठीक है दोस्तों, इस वर्ताकार गोले का क्षेत्रफल होता है, ये ds है, एक मात्र एक अल्पांश, यहाँ एक छोटा टुकड़ा लिया था अपन, तो उसका क्षेत्रफल है ds। अपन पूरी वर्ताकार गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो उसका क्षेत्रफल होता है s। तो अपने पास आ गया 2es समीकरण 1। अपन ने परिभाषा से देख लिया, समीकरण 1 ज्ञात कर लिया, विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिया अपन ने 2es। ठीक है दोस्तों, अब अपन गाउस के नियम से ज्ञात करेंगे। गाउस का नियम क्या बोलता है? गाउस का नियम ये बोलता है कि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस के नियम से सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहाँ अपने को सिग्मा क्यू की वैल्यू पता नहीं है कि सिग्मा क्यू इस पे कितना आवेश है, टोटल आवेश कितना है, अपने समतल सतह पे कितना आवेश है ये पता नहीं है। सिग्मा क्यू यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश, किस पे कितना आवेश परिबद्ध है। तो अपन इस पे देखेंगे कि एकांक धन आवेश पे धन आवेश का घनत्व यह होता है। ठीक है दोस्तों, एकांक धन आवेश का घनत्व अपन ने देख लिया। हाँ तो दोस्तों अपन ने देख लिया धनावेश पे घनत्व सिग्मा है, तो संपूर्ण सतह पे कितना होगा, संपूर्ण सतह पे होगा सिग्मा इंटू एस। तो अपने को इसकी वैल्यू प्राप्त होगी सिग्मा इंटू एस। ठीक है दोस्तों, तो अपने को विद्युत फ्लक्स क्या प्राप्त हुआ, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन। समीकरण 1 और 2 अपने को मिल गया। 1 परिभाषा से मिला था अपने को, और 2 गाउस के नियम से प्राप्त हो गया। तो अपन दोनों समीकरण को इक्वल कर देंगे, तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। अपना समीकरण फर्स्ट था 2es इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल आउट, तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपन ने निकाल लिया आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अपने पास आई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखेंगे कुछ कंडीशन, देखेंगे दिशा, देखेंगे कि इस परत पे कौन सी दिशा होगी, इस परत पे कौन सी दिशा होगी। यहाँ सिग्मा नियत है और एप्सिलॉन नॉट भी नियत है। तो इससे अपने को ये प्राप्त हुआ कि ये वस्तु चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, अपना विद्युत क्षेत्र सेम रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, फिक्स है ये विद्युत क्षेत्र। आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिक्स रहेगी, क्योंकि अपने पास सिग्मा भी नियत है और एप्सिलॉन नॉट भी नियत है। दोनों चीज नियत होने के कारण अपना विद्युत क्षेत्र फिक्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब अपन देखेंगे अलग अलग स्थितियों पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अपन अलग अलग स्थितियाँ लेंगे। अपने पास
आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन यह आया था। तो इसकी सहायता से अपन अलग अलग स्थितियों पे देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी। मान लो इस पे धनावेश है, एक स्थिति अपने पास ये है जिस पे ऋणावेश है, एक स्थिति अपने पास ये है जिस पे दोनों के धनावेश है, प्लस सिग्मा 1 ये सिग्मा, और एक स्थिति अपने पास ये है जो एक धनावेशित है, एक सिग्मा ऋणावेशित है। अपन 4 स्थिति देखेंगे, किस किस स्थिति में अपना विद्युत क्षेत्र किस ओर जाएगा, किस दिशा की ओर जाएगा। तो अपन एक बिंदु यहाँ पे लेंगे, एक बिंदु यहाँ पे लेंगे। इस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र किस ओर जाएगा मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। अगर धनावेशित परत होगी तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाएगा, यानी कि इस बिंदु से बाहर, यानी कि यहाँ ई का मान हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस बिंदु के लिए धनावेशित परत है अपनी, तो ये भी बाहर की ओर जाएगा, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा अपने पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो अपन ने धनावेशित परत के लिए देख लिया। अब अपन देखेंगे ऋणावेशित परत के लिए। ऋणावेशित परत के लिए भी अपन इस बिंदु के लिए देखेंगे कि ये परत ऋणावेशित है। ऋणावेशित परत में आवेश विद्युत क्षेत्र हमेशा परत की ओर आता है, तो इसका विद्युत क्षेत्र इस ओर आएगा, तो इसका विद्युत क्षेत्र हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। और अपन इस बिंदु के लिए देखेंगे, इस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आएगा क्योंकि अपनी परत ऋणावेशित है, तो इसमें भी विद्युत क्षेत्र का मान ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखेंगे कि 2 परत दी हुई है अपने को, दोनों धनावेशित है, तो अपन 3 बिंदुओं पे 3 बिंदुओं के लिए अपन देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस ओर होगी। ठीक है दोस्तों, ये धनावेशित परत है। धनावेशित परत के कारण इस पे धनावेशित परत के कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र किस ओर जाएगा। धनावेश में हमेशा दूर जाता है, तो अपन देखेंगे 1 के लिए देख रहे हैं सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपने पास ई की वैल्यू आ जाएगी। और इस परत के लिए भी दूर जाएगा, तो इस परत के लिए भी दूर जाएगा, इसी डायरेक्शन में होगा, तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपन ने इस बिंदु के लिए देख लिया। अब अपन देखेंगे बीच वाले के लिए। बीच वाले के लिए इस परत के लिए धनावेश इस ओर जाएगा, यानी कि ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस परत के लिए इस ओर जाएगा, तो सिग्मा ये 1 हो गया था, ये 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस पॉइंट के लिए इस परत के लिए धनावेश इस ओर जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस परत के लिए भी इस ओर ही जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों अपन ने धनावेश परत के लिए देख लिया। धनावेश में हमेशा विद्युत क्षेत्र दूर जाता है और ऋणावेश की ओर आता है, तो अपन ने दोनों देख ली, दोनों स्थिति देख ली आवेशित परत के कारण। अब देखेंगे कि दोनों परत, जब 2 परत आसपास हो, दोनों परत धनावेशित हो, तो उसके लिए देख लिया कि इस बिंदु के लिए दोनों परत के लिए विद्युत क्षेत्र दूर जा रहा है। इस बिंदु के लिए पहली परत के लिए इस ओर जा रहा है, दूसरी परत के लिए इस ओर जा रहा है, और इस बिंदु पे भी अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे कि डिफरेंट परत हो, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, उसके लिए अपन देखेंगे इस बिंदु के लिए, इस बिंदु पे ये धनावेशित परत होने के कारण अपना विद्युत क्षेत्र इस ओर जाएगा, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, अब इस परत के लिए ऋणावेश हमेशा पास की ओर लेती है विद्युत क्षेत्र को, तो इस ओर जाएगा,
ये अपना बिंदु था, तो सिग्मा Q अपॉन Q एप्सिलॉन नॉट। अब अपन इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस परत के लिए विद्युत क्षेत्र हमेशा दूर जाएगा, तो ये आ गया सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस परत के लिए भी पास की ओर जाएगा, इसी ओर जाएगा, क्योंकि ऋण आवेश हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती है, तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अपन देखेंगे इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए पहले इस परत के लिए देखेंगे अपन सिग्मा 1 के लिए ये धनावेश होने के कारण दूर जाएगा विद्युत क्षेत्र, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस सेकंड वाली परत के लिए सिग्मा पास विद्युत क्षेत्र पास की ओर आएगा, तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों अपन ने देख लिया कि अलग अलग स्थिति पे अलग अलग आवेश पे विद्युत क्षेत्र किस ओर आता है, ये चीज़ अपन ने देख ली। अपन ने पहली कंडीशन में देखा कि धन आवेशित है, अपनी सतह परत धन आवेशित है, तो अपना विद्युत क्षेत्र दूर की ओर जा रहा है, ऋण आवेशित में पास की ओर जा रहा है। जब दोनों परत धन आवेशित है तो इस बिंदु के लिए दूर जा रहा है दोनों परत के लिए, इसके लिए दोनों के परत के लिए दूर जा रहा है, इसमें दोनों ओर जा रहा है, इस परत के लिए इस ओर जा रहा है, इस परत के लिए इस ओर जा रहा है। और अपनी फोर्थ कंडीशन में क्या बोल रहा है कि दोनों परत डिफरेंट है, एक धनावेश है एक ऋण आवेश है, तो इसके लिए तीनों बिंदुओं के लिए अपन ने दिशा ज्ञात कर ली। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है जो कि न्यूमेरिकल में काम आती है। न्यूमेरिकल में हमेशा डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए ये ही चीज़ आपको, ये ही मेथड आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा कि परत धन आवेशित है या ऋण आवेशित है। तो दोस्तों अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक है अनंत तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम हो इस डेरिवेशन में, कुछ भी प्रॉब्लम आए आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।